ग्रहण करिए। कहिए मुनराज। कहिए राजन। आपका कैसे आना हुआ? मैं तो बहुत खुश हुआ हूं। क्या आपकी इच्छा है? आप कहिए और आपकी सेवा कैसे की जाए वो बताइए। ठीक है राजन, मैं कहने के लिए ही आया हूँ। कहिए। अवश्य कहूँगा। कहिए मुनराज। सुनिए राजन। कहिए मुनराज। मैं यज्ञ के समय करता हूँ, दुख निश्चल मुझको देते हैं। पूजा समाधि हवन कुंड सब नष्ट भस्म करते राजन। कहिए मुनराज। असुरों के अत्याचारों से घबराया और अकुलाया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे लेने अपने इन दोनों राम लखन तो सौंप मुझे में हो पूर्ण शिवसी तुमको हर्ष और कल्याण। मुनराज बोलिए राजन। आप क्या कह रहे हैं? आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं राजन। हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अनजान मेरे। लो राज ताज संपत्ति सेना यह सब देना दुश्वार नहीं, आज्ञा हो तो मैं स्वयं इसमें भी कुछ इनकार नहीं। स्वामी सभी समर्पण हैं, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार कर वचन कहो, सुत चारों चौथे पद के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लखन प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं।
ये हमारे नेत्रों के दो लाल हैं, हम कैसे दे सकते हैं? भला बताओ, आपको मांगने में भी शर्म नहीं आई? हमारे बुढ़ापा खराब करने के लिए आए हैं। नहीं राजन, तुम भी नादानी कर रहे हो। दशरथ, 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 तुझे ऐसे ज्ञानी को बच्चों की इतनी ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में आज विष्णु से कहता तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, अगर शिव से विनय किया होता फिर जाता भी उनका। सुनिए सुनिए राजन, मांगी तुमसे जो यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ मुझे भी तुमको भी, और पूरी कार में पाप। ठीक है, अगर तुम नहीं मंजूर करते हो तो मैं इस अयोध्या नगरी को जलाकर खाक कर। बोलिए गुरुदेव, क्या गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार। राजन, आप कितनी बड़ी भूल करने जा रहे हैं। ये बहुत ही परमशील और बहुत ही ज्ञानी योगीराज हैं। सुनिए राजन, ये योगीराज कहलाते हैं, तुम इनसे कुछ संकोच न करो। ये बड़े विचारशील मुनि हैं, तुम किसी बात का सोच न करो। राजन, तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे। चंद दुसंद वहां होकर आनंद सहित घर आएंगे। राजन, आप दोनों पुत्र राम लक्ष्मण को इनके हाथों में सौंप दो, उनका कल्याण इसी में है। ठीक है गुरुदेव, आप मुनेन्द्र की अगर यही इच्छा है तो फिर ऐसा ही हो। मंत्रिवर, कहिए महाराज। दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को लिवा करके आइए। जैसी आज्ञा हो महाराज। मुनिवर के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। चिर चिर जग में जियो, समर न जीते को, हो सदा अरसे निडर, कीर्त लतावर हो। पुत्र आयुष्मान भव पुत्र। बेटा राम कहिए पिताजी। और लक्ष्मण ये मुनि विश्वामित्र जी हैं। आप लिवा करके 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं। मुनराज, थोड़ा जल्दी करना, ठीक है क्योंकि ये मेरी 2 आंखें हैं। अवश्य अवश्य। आप घुमा टहरा करके लिवा करके चले आना। आओ पुत्र। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं।
रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अनजाने हैं। हे भगवान, यह ध्यान रहे हमारे नाजों के दोनों पाले हैं। ठीक है राजन। ठीक है पुत्र, इस समय आप लोग जाओ मुनि विश्वामित्र जी के पास। बेटा राम, कहिए मुनिवर। हमारे आश्रम पर चलने के लिए दो मार्ग हैं। एक मार्ग 6 दिन का है और एक मार्ग 6 माह का। मुनिवर, जिस रास्ते से जल्दी हो उस रास्ते से चलते हैं हम। लेकिन थोड़ी सी उसमें अड़चन है। 6 दिन वाले रास्ते में एक ताड़का नाम की राक्षसी है, बहुत ही विकराल, बहुत ही भयानक है, तो हम लोगों को खा जाएगा। इसलिए चलना बहुत ही गड़बड़ होगा। कोई आपत्ति नहीं है मुनिवर, हम 6 महीने वाले रास्ते से ही चलेंगे। ठीक है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए। प्रभु ब्रह्मदेव मैं जाना, मोहिनित पिता तजो भगवाना। चले जाते मुन दीन देखाई, सुन ताड़का क्रोध। दिखाई पड़ रही है, वही है ताड़का। मैं क्या, मेरे नाक में मनुष्य के सुगंध नहीं, क्योंकि पूरे दुनिया में मैं मशहूर हूं। ताड़क वन में मेरे डर और भय से कोई आता नहीं, तो फिर कैसे मनुष्य आएंगे? मेरे डर और भय से शेर, बबर, हाथी ही कांपती है। कि यदि ताड़का आ जाएगी तो हमें अपने पेटों के, अपने मुख के निवाला बना देगी। और है ये तो, और मुझे मनुष्य का महक मिल रहा है। मनुष्य का मांस खाए हुए काफी दिन हो गया, बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई भूल में आ गया है तो ताड़का चाची के मुंह के निवाला बनेगा। चल रही हूं, देखती हूं कौन आया है। कोई दिखाई नहीं दे रहा है।
मूर्खों, तुम लोग तीन लोग आए हो। तुम्हें ये नहीं पता यहाँ ताड़का रहती है और 2 लड़के आए हैं और एक बुढ़ा आया है। क्यों बुढ़े, तुम्हें ताड़का के विषय में नहीं पता है? कौन यहाँ रहती है? मूर्ख, इधर आ। आज मैं तुम्हें अपना पहलाने वाला बनाऊंगी। आज बहुत काफी दिनों से मैं भूखी हूँ। आज ही हमें ऐसा पता चल रहा है कि मेरा पेट भर जाएगा। तनिक भी चिंता कर देंगे अभी। मेरा संहार? अरे मूर्ख बालक, तुझे पता नहीं है कि मैं ताड़का हूँ। मुझे 10 हाथी की ताकत है। मूर्ख, तू मुझे ललकार रहा है। मुझे देखकर शेर और बबर कांपते हैं और हाथी भी भागती है। और तू मुझे मेरा वध करने को ललकार रहा है। आज तू मेरे हाथों से, तू नहीं, तेरा गुरु भी नहीं बचेगा। मूर्ख, हमारे गुरु को हाथ तो लगा के दिखाओ आप। इसके गुरु के हाथ लगाकर दिखाओ, तू मेरा वध करेगा। तो ठीक है, आज मेरे और तुम्हारे बीच में युद्ध ही होगा। और देखती हूँ नन्हे मुन्ने ये बालक, क्योंकि मेरे पास 10 हाथी के बल है। और देखती हूं कि तुम लोग ताड़का से बचकर कैसे जाओगे। तो ठीक है, चल युद्ध प्रारंभ हो। ऐसा लग रहा है मैं बचूंगी नहीं।
हम दोनों भाइयों ने ताड़का का वध कर दिया है। हाँ बेटा, ठीक है बेटा, चलिए आश्रम। नहीं आप आया अरे हम बोलो